राधे राधे दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे कार्तिक मास के 19वें दिन की कथा। आइए चलिए सुनते हैं। राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की स्त्री का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। श्री नारद जी ने कहा, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उनकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसे स्वप्न दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी और उनकी माया द्वारा जलंधर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उनके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुड़वाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और उस प्रकार के बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तुरंत ही वह जाग पड़ी और सपने के संबंध में विचार करने लगी। इतने में सूर्य की उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक सिर छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं पर भी शांति नहीं प्राप्त हुई। फिर वह अपनी 2 सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहाँ भी उसे शांति नहीं हुई। फिर वह जंगल में निकल गई, पर वहाँ भी उसे चैन न आया। वन में उसने सिंह के समान 2 भयानक राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहाँ से भागने लगी। उसी समय वहाँ अपने शिष्यों सहित एक तपस्वी आ गया तो वृंदा उसके पैरों में हाथ लगाकर उससे अपने रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहाँ से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त हुई मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतकृत्यांग का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन हो आगे पीछे देखकर कहना चाहा कि उसी समय 2 वानर उसके पास आ गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो ही मुनि ने भ्रुकुटी का संकेत किया तो वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर वह धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा ने अपने पति को मरा हुआ जान मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उसने मुनि जी से कहा कि कृपानिधि, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी सेना ऐसा कहकर दुखी श्वास को छोड़ती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनि ने कहा, वह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः यह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वो कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, अतः कृपा करके मैं इसे जिलाए देता हूँ। श्री नारद जी के कहते ही कि वह मुनि साक्षात विष्णु थे, जिन्होंने की वह सब माया फैलाई थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और उसका मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर बहुत खुशी हुई और अब तक हुई सब बातों को स्वप्न समझा। पश्चात वृंदा एकाम होकर बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उसके संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। तब वह उनको ताड़ित करती हुई बोली कि पति स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारी शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि यह सब मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कह वो परम क्रुद्ध हो। पतिव्रता ने